Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप के बारे में, वो है ओब्लिक्स। हमने बात की थी एब्स के बारे में, क्रंचेस के बारे में, हैंगिंग लेग रेजेस के बारे में। अब बारी आती है ओब्लिक्स की। ओब्लिक्स भी आपके कोर का हिस्सा है, यानी कि फ्रंट का हिस्सा था रेक्टस एब्डोमिनस, साइड के जो आपके हिस्से होते हैं इसे हम ओब्लिक्स कहते हैं। ओब्लिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। आज हम सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे कि इन दोनों ही एक्सटर्नल और इंटरनल को कैसे हिट किया जाता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप लगाते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन सी बड़ी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको न सिर्फ ओब्लिक्स सही तरीके से ट्रेन करने में प्रॉब्लम हो रही है बल्कि आपको लव हैंडल्स जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज वहां पे फॉलो कीजिए। हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ओब्लिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये दो मसल्स होते हैं, आपका एक्सटर्नल ओब्लिक्स और इंटरनल ओब्लिक्स। एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो आपको बाहर पे दिखाई देता है दैट इज एक्सटर्नल, दोनों ही साइड पे। उसके अंदर जो मसल होती है उसे इंटरनल ओब्लिक्स कहा जाता है। ओब्लिक्स का जो फंक्शन है यानी कि जो काम है ओब्लिक्स का, वो है आपके टॉर्सो को मूव करना, यानी कि रोटेशन करना टॉर्सो का। टॉर्सो यानी कि अपर बॉडी आपका मूवमेंट कर पाना, ये सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब जब हम ओब्लिक्स की बात करते हैं तो ओब्लिक्स को ट्रेन करते हुए हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। पहली मिस्टेक की जो हम बात करते हैं वो है आपकी सेटअप एंड पोस्चर। अब सेटअप एंड पोस्चर वेरी करेगा आपकी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। ओब्लिक्स को लगाने के लिए आप काफी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें से आपकी बॉल ट्विस्ट आती है, आपकी विंडशील्ड वाइपर्स आती है, साथ ही साथ वुड चॉपर्स भी आती है। तो काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप सेटअप की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बॉल ट्विस्ट लगा रहे हैं तो आपको मैट चाहिए या फ्लोर पे आप लगाएंगे। आपको अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है अपने हिप्स पे, यानी कि हिप पे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ आप रोटेशन को परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आपको कोर टाइट चाहिए, आपका बॉडी का पोस्चर, अपर बॉडी का पोस्चर अपराइट चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है सेटअप एंड पोस्चर को करते हुए। यहीं अगर आप वुड चॉपर्स लगा रहे हैं तो वुड चॉपर में आपको एक केबल मशीन की जरूरत पड़ती है, अटैचमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ अगर आप विंडशील्ड वाइपर्स अगर एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आप फ्लोर पे लगा सकते हैं सिर्फ अपनी बॉडी के साथ। तो सेटअप और पोस्चर आपका वेरी करता है अलग अलग एक्सरसाइजेज में। दूसरी मिस्टेक आती है बहुत ही बड़ी, यानी कि साइड बेंड्स। अक्सर लोग ओब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए साइड बेंड्स लगाने लग जाते हैं जो बहुत ही गलत है एक तरीके से। उसका रीजन मैंने काफी बार डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको यहां फिर से बता रहा हूं कि साइड बेंड्स जब आप लगाते हैं, साइड्स की तरफ बेंड करते हैं अपनी बॉडी को, तो उस टाइम पे आपका ओब्लिक्स बिल्कुल थोड़ा बहुत ट्रेन होता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा होता है आपकी बॉडी को। यानी कि एक मसल होता है आपके बैक में जिसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिस लैम्ब्रम। जब भी आप एक बढ़े हुए रेजिस्टेंस के साथ, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस के साथ साइड बेंड्स लगाते हैं तो आपका क्वाड्रेटिस लैम्ब्रम जो है वो स्ट्रेच और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ट्रेन होता है। और क्वाड्रेटिस लैम्ब्रम एक ऐसी जगह पे है आपके कमर के पास जहां पे जो मसल अगर ग्रो हो गया तो आपकी जो वेस्ट की थिकनेस है वो बढ़ जाती है। इनफैक्ट आपको जो लव हैंडल्स की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर लोगों को, वो बढ़ जाती है, क्योंकि लव हैंडल्स आपके कमर के एरिया में ही होते हैं और कोई भी मसल वहां पे ग्रो होगा दैट मीन्स आपकी जो वेस्ट की थिकनेस है वो बढ़ेगी। सो अवॉइड साइड बेंड्स कंप्लीटली। अगर आपको ओब्लिक्स को ट्रेन करना है तो उसकी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताई। बॉल ट्विस्ट आप लगा सकते हैं, वुड चॉपर्स आप लगा सकते हैं, विंडशील्ड वाइपर्स आप लगा सकते हैं, इवन हैंगिंग आप क्रंचेस भी कर सकते हैं, हैंगिंग रेजेस भी कर सकते हैं, साइड रेजेस। तो ये बहुत ही अलग अलग एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म कर सकते हैं। साइड बेंड्स करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है रोटेशन का। अब रोटेशन को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि जो आपके ओब्लिक्स का फंक्शन है वो रोटेशन ही है टॉर्सो का। सो समझिए इस चीज को कि जो आपका एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, अगर आप राइट की तरफ मूव होते हैं तो आपका लेफ्ट एक्सटर्नल ओब्लिक काम करता है, यानी कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट साइड का तो आप राइट को मूव करेंगे, और अगर आपका राइट साइड का ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये ऑपोजिट साइड के एक्सटर्नल ओब्लिक जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप इस तरफ को मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। और
इंटरनल ऑब्लिक्स की बात करें तो जिस तरफ पे आप मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल राइट की तरफ, तो आपका राइट साइड का ही इंटरनल ऑब्लिक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक एक साथ काम करते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड के मूवमेंट में। सो रोटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और रोटेशन को समझ के ही जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे जिसमें आपका टॉर्सो रोटेट हो रहा है, तब जाके आप ऑब्लिक्स को सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेन कर पाएंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो आपके ऑब्लिक्स की बनावट है, यानी कि जो अटैचमेंट्स और ओरिजिन आपका ऑब्लिक्स का है, वो स्लैंटेड पोजीशन में है, वो एक तिरछे पोजीशन में है, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस को एंगल्स में लगाने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड चॉपर एक्सरसाइज अगर आप लगा रहे हैं तो उसको एक सर्टेन डायगोनल एंगल में लगाइए, ऊपर से नीचे वाले एंगल में, तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट देती है एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ सीधे लगाने में, एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाने में। सो ध्यान यहाँ पे देना है किस तरीके से एक्सरसाइजेस का मैक्सिमम बेनिफिट आप रोटेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है मेंटेनिंग द टेंशन। काफी सारे लोग एक्सरसाइजेस करते वक्त स्पेशली ऑब्लिक्स टेंशन को लूज कर देते हैं, यानी कि फ्री छोड़ देते हैं अपने कोर को। वो नहीं करना है आपने। कोर हमेशा आपका टाइट रहेगा, टेंशन उसमें मेंटेन रहेगी, तभी आपके ऑब्लिक्स मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करेंगे। अदरवाइज आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो लूज होगा, आपकी जो टेंशन होगी वो लूज होगी, तो सही तरीके से ऑब्लिक्स काम नहीं करेंगे। सो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको अपने ऑब्लिक्स में टेंशन को मेंटेन करना है ताकि आपका ऑब्लिक सही तरीके से ट्रेन हो। अब रेंज ऑफ मोशन की हमने बात करी, तो पांचवा और आखिरी मिस्टेक या पॉइंट ये आती है कि रेंज ऑफ मोशन और ब्रीदिंग क्या होगी। सो रेंज ऑफ मोशन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो टॉर्सो है, अपर बॉडी, पूरी की पूरी तरीके से रोटेट जब तक ना हो जाए एक एंड तक, तब तक आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं होता है। सो पूरा का पूरा आपने रोटेट करना है अपने अपर बॉडी को, टॉर्सो को, ताकि आपके ऑब्लिक्स ट्रेन हो। अब आती है ब्रीदिंग की बात, जो बहुत ही की इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग आपको किस तरीके से करनी है कि बहुत ही ध्यान से बीच में जो आपका मूवमेंट होता है आपके रेंज ऑफ मोशन का, वहां पे ब्रीथ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल ट्विस्ट कर रहे हैं तो दोनों ही एंड में जब आप बॉल को बाउंस कर रहे हैं तो वहां पे आपको ब्रीथ आउट करना है, क्योंकि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जब आपको ब्रीदिंग इन करना है तो वो बीच में होना चाहिए, यानी कि जब आप बीच में पहुंचते हैं बॉल को लेके, उस टाइम पे आपको क्विकली ब्रीथ करना है और फिर क्विकली आउट करना है। सो ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ही यहाँ पे फास्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सरसाइजेस। सो ब्रीदिंग पे काफी ध्यान देना है। एयर को आउट करना है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें। ये प्रोटोकॉल आपको ऑलमोस्ट एब्स की सारी एक्सरसाइजेस में करना होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी मिस्टेक्स ऑब्लिक्स को लेके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कीजिए। एंड टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।